नाने गरामी कौमी सर हमदर्द नौनिहाल असम्बली मोहतरमा सादिया राशिद साहिबा इंतहाई मसरूफियात की बिना पर आज के इजलास में शिरकत न कर सकी। उनका पैगाम आप तक पहुंचाने के लिए मैं दावत देती हूँ मोहतरम नईम अकरम कुरैशी साहब को कि वो डाइश पर तशरीफ लाएं और उनका पैगाम हम तक पहुंचाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेपनाह इनायत मेहरबानी उसका करम कि एक बार फिर उसने हमें हमदर्द नौनिहाल असम्बली के इजलास में एक छत तले इकट्ठा किया। शहीद पाकिस्तान नकीब मोहम्मद सईद अल्लाह रहमा के वियत के मुताबिक नौनिहाल असम्बली अपनी पूरी आवतात के साथ जारी और सारी है और इंशाअल्लाह रहेगी। और इस कार्य खैर में शहीद पाकिस्तान मोहतरमा सादिया राशिद साहिबा अपनी इंतहाई मेहनत, तनदेही, खुलूस और मोहब्बत के साथ इसे जारी सारी रखी हुई। अल्लाह ताला उनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। उनका पैगाम पढ़कर सुनाना मेरी जिम्मेदारी और मेहमान मुकर्रर जो हैं उनको खुश आमदीद कहना कि मेरी खुशगवार जिम्मेदारी में शामिल है। पहले मादाम का पैगाम मैं जनाब मोहतरम फैसल गिलानी साहब जो एजुकेशन विंग ट्रैफिक रावलपिंडी रीजन है, आज की इस तकरीब में आपको खुश आमदीद कहता हूँ मादाम सादिया राशिद की जानिब से और यहाँ इंतजामिया की जानिब से मोहतरम अमानुल्लाह लियाती साहब ने और काशिफ इमाम साहब ने एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है जो उस आज के उन्वान पर बहुत अच्छा इंशाअल्लाह इज़हार करेंगे, जो बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, बड़ों के लिए भी रहनुमाई का जरिया बनेगी। तो आपकी तशरीफ आफरी का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और आज के इस इजलास में तशरीफ लाया। आज का उन्वान बहुत अहम है और ये मादाम सादिया राशिद की दिलचस्पी की गवाही करता है कि इन उमूर पर नौजवानों की गिरफ्त होनी चाहिए। अगरचे मई के महीने में और भी इवेंट्स आते हैं, ये 1 मई जो है ये मजदूरों का आलमी दिन आपको पता है और इसी में मुफ्तला अफवाज ने पिछले साल मार्काए हक की सूरत में एक अजीम फतह हासिल की थी, वो भी इसी महीने 10 तारीख को बुनियाद महसूस के अनवान से आप सब जानते हैं। और इन हालात में ये खूबसूरत प्रोग्राम और इसकी तश्कील एक मुश्किल काम था और हर तरफ ट्रैफिक के मसाइल भी हैं और जगह जगह ये रिपेयर और लाइनिंग बिछाने का काम भी जारी है। इसके बावजूद आप सबका यहाँ पहुँचना लायक ऐसी है। मैडम का पैगाम कुछ यूँ है, रोड सेंस अपनाएं, जिंदगियां बचाएं। ये आपने गौर से सुनना है। इसमें से आपको पता है क्वेश्चन आंसर होते हैं, पता है ना आपको? कितने बच्चों को पता है? हाथ खड़ा करना। अच्छा, आधे बच्चों को पता है, इधर सबको पता है। तो ये सवाल जवाब होंगे इसमें से भी और फैसल गिलानी साहब की स्पीच में से भी, ठीक? तो आपने गौर से सुनना है। अजीज नौजवानों, रोड सेंस अपनाएं, जिंदगियां बचाएं। आज के दौर में जहाँ तरक्की की रफ्तार तेज हो रही है, वहीं सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अफसोसनाक खबर यह है कि हमारे मुल्क में ट्रैफिक हादसात में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है, जिसके नतीजे में कीमती इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं। इन हादसात की बड़ी वजूहात में लापरवाही, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी, तेज रफ्तारी और सड़कों की समझ-बूझ की कमी शामिल है। हमदर्द नौनिहाल असम्बली का यह मौजूद हमें इस हकीकत की तरफ मुतवज्जो करता है कि सिर्फ सड़कें या गाड़ियाँ बेहतर होना काफ़ी नहीं, बल्कि हर शहरी का बाशऊर होना भी जरूरी है। अगर हम ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करें, सड़क अबूर करते वक्त एहतियात करते, हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें और ड्राइविंग के दौरान जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, खास तौर पर मोबाइल का इस्तेमाल न करें, तो बड़ी हद तक हादसा से बचा जा सकता है।
नौनिहालों को खासतौर पर ये समझने की जरूरत है कि वो सिर्फ आज के नहीं बल्कि कल के जिम्मेदार शहरी हैं। अगर आज से ही ट्रैफिक कवानीन को समझ लिया जाए तो मुस्तकिल में एक महफूज मुआशरा तश्कील दिया जा सकता है। स्कूल के रास्ते में एहतियात, सड़क अबूर करते वक्त ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल और बड़ों को भी महफूज रवैये की तरफ तवज्जो दिलाना एक मस्बत आगाज हो सकता है। जिंदगियां बचाएं सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक इज्तिमाई जिम्मेदारी है। हर शहरी अगर अपना मुस्बत किरदार अदा करे तो हम न सिर्फ हादसात की शरह कम कर सकते हैं बल्कि एक महफूज और पुरअमन मुआशरा भी तश्कील दे सकते हैं। आइए हम सब मिलकर सड़कों की समझबूझ अपनाएं, कानून की पासदारी करें और इंसानी जानों की हिफाजत को अपनी अव्वलीन तरजीह बनाएं, क्योंकि एक मोहताज कदम ही